हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी देखिए, मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ और हमारे जो है दिन की शुरुआत हो चुकी है। और उठने के बाद ब्रश वगैरह कर लिया है, उसके बाद पी लिया है मैंने पानी, गर्म पानी। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो रात में ही मैंने आलू उबाल कर रखे हुए थे फ्रिज में, तो आलू निकाल लिए हैं और फिर आलू ले लिए हैं। और फिर मैंने उसमें डाल दिया है प्याज और हरा धनिया बारीक काट करके, साथ ही नमक, मिर्च और धनिया मसाला, साथ में थोड़ा सा मैंने डाला है उसमें चाट मसाला। और फिर जो है उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद फिर मैं लेके आ गई हूँ यहाँ पे आटा। और आटा जो है अब बना लूँगी इनकी गर्मा गर्म आलू के पराठे। और साथ ही अरब को भी मैंने उठा दिया है, तो जब तक वो रेडी होगा तब तक मैं यहाँ पे उनके लिए बना लूँगी आलू के पराठे। और बच्चों को आलू के पराठे पसंद आते हैं ज़्यादा, तो मतलब कुछ समझ में नहीं आता कि रात में क्या बच्चों के लिए क्या रखूँगी, तो आलू उबाल करके रख लेती हूँ फ्रिज में। तो बच्चे जो है आलू के पराठे काफ़ी पसंद करते हैं मेरे, तो ज़्यादातर ना मैं आलू के पराठे बनाती हूँ और बच्चे जो है मेरे पसंद भी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये पराठा मैंने बना लिया है। इसी तरीके से सारे पराठे मैं बना लूँगी। और मॉर्निंग में ना आजकल मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है और थोड़ा हल्की हल्की जो है ठंड होने लगी है और काफ़ी अच्छा। और मॉर्निंग में जब ठंड होने लगती है तो उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, तो बच्चों को भी उठाने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी। तो स्कूल तो जाना ही रहता है, तो इसीलिए जो है उठाना ही पड़ता है। तो अभी क्या है ना, दिन जो है सर्दियों में छोटे हो जाते हैं और रात हो जाती है लंबी। तो इसीलिए जब हम उठते हैं तो एकदम अंधेरा ही रहता है, उजाला मतलब नहीं होता अच्छे से। और धीरे धीरे ना जब मैं नीचे भी जाती हूँ ना अरब को छोड़ने के लिए, तब भी एकदम अंधेरा ही रहता है पूरा, और उजाला होता है थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे पराठे तो मैंने सारे बना लिए हैं। और फिर जो है काउंटर टॉप में हो रहा था थोड़ा बहुत आटा, तो ये सब जो है अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और डेली जो है मेरी यही हैबिट है, मैं हमेशा जो है हाथों हाथ जो है कोशिश करती हूँ अपने काम ख़त्म करने की। नहीं तो अगर आप थोड़ी देर छोड़ देंगे ना अपना काम, और काम छोड़ के कहीं आप चले जाते हैं या फिर बैठ जाते हैं, जाना रहता है वो बात तो अलग रहती है। जैसे मुझे भी कभी घूमने के लिए नीचे जाना होता है और कभी हम लेट हो जाते हैं तो मैं छोड़ देती हूँ, फिर अपना घूम के फिर आ जाती हूँ ऊपर, उसके बाद करती हूँ। लेकिन अगर हम काम हाथों हाथ छोड़ देते हैं और फ़ोन पकड़ लेते हैं ना हाथ पे और कुछ देखने लग जाते हैं, या फिर व्हाट्सअप चेक करने लग जाते हैं, फेसबुक चेक करते हैं, तो फिर क्या होता है फ़ोन में ना बिल्कुल भी पता नहीं चलता टाइम का, और टाइम जो है फटाफट निकल जाता है और काम हमारा जो है ऐसे पड़े रह जाता है। तो इसीलिए मैं तो हमेशा मतलब जो काम मेरा रहता है ना सामने, उसको जो है हाथों हाथ निपटा लेती हूँ। तो फिर मेरा काम हो गया था किचन का और फिर मैं चली गई थी थोड़ी देर बाहर। बाहर हल्का हल्का सा उजाला होने लग गया था। और जो सुबह में जो ये होता है ना मौसम, हल्का हल्का सा अंधेरा और हल्का सा उजाला, वो मौसम ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत सुकून देता है। तो इसीलिए ना मुझे बहुत पसंद है, कभी ऐसा टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर बालकनी में जा कर के बाहर का मौसम इंजॉय करती हूँ। और सुबह का ये वाला टाइम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए, फिर मैं अंदर आ गई थी, थोड़ी देर बाहर बालकनी में देख लिया था बाहर का मौसम, और फिर आ गई थी अंदर क्योंकि काम भी पड़ा है। तो यहाँ पे फिर जो है हॉल में इस साइड में लगा लूँगी पूरा झाड़ू। और अभी आरब भी नहीं किया था तो वो रेडी हो रहा था, तो सोचा तब तक जो है मैं भी अपने आधे अधूरे काम कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं झाड़ू लगा लूँगी हॉल में, और फिर मैं जाऊँगी थोड़ी देर छत पर। तो आराध्या को भी मैं उठा रही थी, वो बोल रही थी मुझे भी कल छत में आना है, तो उसको भी उठा रही थी। वो उसने पहले मना कर दिया था आने के लिए, तो फिर बाद में जब मैं नीचे आई ना तब वो उठी हुई थी, बोल रही थी अम्मा मुझे भी ऊपर आना था। पर मैं बाहर से ना लॉक करके चली जाती हूँ जब मैं घूमने के लिए जाती हूँ, तो क्योंकि आराध्या अंदर अकेले सोती है ना, तो इसीलिए मेन गेट को जो है मैं हमेशा बंद करके जाती हूँ। तो यहाँ पे फिर जो है यहाँ पे झाड़ू लग गई थी मेरी, और पानी भी मैंने डाल लिया है क्योंकि पूरी धूल जो है फिर वापस अंदर आती है। तो इसीलिए पानी अभी डाल दिया है, इसको अच्छे से बाद में मैं क्लीन करूँगी और फिर मैं चली जाऊँगी छत पे। तो यहाँ पे देखिए आरब भी जा चुका था और मैं भी जो है ऊपर आ गई थी, और आरब की बस निकल गई है। और फिर जो है बाहर का मौसम देखिए कितना सुंदर हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मॉर्निंग में। तो अब मैं थोड़ी देर वॉक करूँगी ऊपर, और अभी मेरे पास है 15-20 मिनट।
तो आराम से अच्छे से वॉक कर लूँगी और फिर जो है थोड़ी देर बाद देखिए सूर्य एकदम सुंदर से सूर्योदय भी हो गया है और बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे सच में। और फिर उसके बाद ना फिर मैं आ गई थी नीचे, और क्योंकि आराध्या का भी टाइम हो गया था तो उसको यहाँ पे उठा लिया है। उसका भी यहाँ पे ब्रश वगैरह हो गया था जब मैं नीचे आई थी, क्योंकि वो उठ चुकी थी। और फिर जो है उसने ब्रश वगैरह कर लिया था और फिर ड्रेस उसको मैंने दे दी थी, अपनी ड्रेस पहन ली है उसने, और साथ ही उसको दे दिया है यहाँ पे आलू का पराठा, और उसके बाल भी मैंने बना दिए हैं। आलू का पराठा ना उसको मलाई के साथ जो बहुत पसंद है, तो उसको मलाई दे दी थी मैंने साथ में। मलाई के साथ ही वो खाना पसंद करती है ज़्यादा, तो इसीलिए उसको मलाई के साथ दे दिया था। और साथ ही फिर मैंने अंदर से निकाल लिया है यहाँ पे हार्पिक, और बेसन जो है हमारा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो इसमें हार्पिक डाल करके इसको पूरा क्लीन कर लूँगी। और साथ ही जहाँ पे हम ब्रश वगैरह रखते हैं ना अपना, तो उधर भी ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। ऑयल वगैरह मैं वहीं पे रखती हूँ ना सारे, तो यहाँ पे ना बच्चे ऑयल वगैरह गिरा देते हैं, तो एकदम चिपचिपा सा हो रहा था। तो उसको मैंने थोड़ी देर हार्पिक डाल करके छोड़ दिया है, और फिर मैं आ गई थी नीचे आराध्या को ड्रॉप करने के लिए। और ऊपर आने के बाद फिर मैंने इसको ब्रश की सहायता से अच्छे से घीस करके पूरा क्लीन कर लिया था। और हार्पिक डालने से ना एकदम कोई भी चीज़, चाहे हम नीचे फर्श साफ़ करें या फिर टॉयलेट, कुछ भी डालो, थोड़ी देर इसको छोड़ दो ऐसे ही ना, तो एकदम से जो है साफ़ हो जाता है। तो इसीलिए ब्रश से जो है मैंने इसको सारा साफ़ कर लिया था। और फिर मैं किचन से थोड़ा पन्नी होती है ना जो, उस पर साबुन लगा करके फिर जो है मैंने वो जहाँ पे हम ब्रश वगैरह रखते हैं उसको भी साबुन से अच्छे से वॉश कर लिया था। और फिर देखिए नीचे पूरा पानी पानी हो गया था, और टाइल्स भी और मिरर भी पूरा अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया था। तो इसीलिए पूरा पानी पानी हो गया था, तो फिर मैंने बाथरूम से एक जग पानी और डाल लिया अच्छे से। पूरा जो है इसको वाइपर मार के पूरा साफ़ कर लूँगी। और फिर ना मुझे इस साइड में पोछा भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वाइपर से जो है पूरा साफ़ हो जाता है, और भी जो है अच्छे से पूरी गंदगी जो है क्लीन हो जाती है। तो इस साइड में तो मैंने पोछा मार लिया है। और अब आती है बारी हमारे इस वाले विंडो की, क्योंकि ये वाला विंडो ना ज़्यादातर हम इसको खोलते नहीं है, क्योंकि ये टूटा हुआ है और ये खुलता ही नहीं है। तो इसको बड़ी मुश्किल से मैंने अभी खोल लिया था। उस साइड में ना बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया था कबूतरों ने, तो इसीलिए मैंने पहले एक लकड़ी ली और उससे ना मैंने उसको पूरा घिस घिस कर पूरा साफ़ कर लिया था। और फिर मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छे से वाइपर से पूरा ऐसे साफ़ करना पड़ा था मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। और फिर वहाँ पे मैंने जो गमला रखा हुआ है ना, वो भी मैंने जो है पूरा पानी से अच्छे से उसको भी धो लिया था। वैसे तो मैं उसमें ना स्प्रे कर देती हूँ ऐसे पानी से, पर मैंने आज ना उसको ऐसे पकड़ के पूरा ऐसे धुला दिया था, और फिर वहाँ पे हो गया था पानी। तो फिर मैं बाद में उसको पोछे से ना पूरा अच्छे से पोछा मार करके साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अभी मेरा पोछा बाकी है। और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे बेसन के साइड में। तो यहाँ पे पूरा जो है वहाँ पे वापस से मैंने पूरा सामान लगा दिया है पूरा साफ़ करके। और फिर थोड़ी देर जो है बाद में हस्बैंड भी आ गए थे, तो उन्होंने नहा लिया है। नहाने के बाद फिर यहाँ पे मैंने बना ली थी ब्लैक टी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पी लेंगे यहाँ पे आराम से बैठ के ब्लैक टी। तो मॉर्निंग से मैंने भी नहीं पी थी ब्लैक टी, तो यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे, उनको भी दे दिया है, साथ में अपने लिए भी ब्लैक टी लेकर के आ गई हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं आराम से बैठ के ब्लैक टी पी लूँगी, और उसके बाद फिर मेरे जो काम बाकी है वो करेंगे। तो जी चाय पीने के बाद फिर मेरा एक काम जो है और बाकी रह गया है, क्योंकि आज मैंने डस्टिंग भी करनी है सारे फ़ोटो फ्रेम पे। तो इसीलिए जो है अब मैं डस्टिंग कर लूँगी। पूरा जो है इधर गंदगी हो रही थी, हल्की हल्की सी धूल लग रही थी मुझे, तो मैंने एक कपड़ा ना मार लिया है इन पर। और साथ ही थोड़ा थोड़ा सा गमलों में भी पानी डाल लिया है मैंने, क्योंकि इनमें ना आज मॉर्निंग में मैंने पानी नहीं डाला था, तो इसलिए पानी डाल लिया है। और फिर मैंने ये वाला गमला ना, थोड़ा इसके पत्ते भी बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, तो इनमें मैंने कपड़ा मारा था, ऐसे कपड़े से मैंने इनको साफ़ कर लिया था। और अभी जो है अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। और फिर मेरी लग गई थी पूरे घर में पोछा, और पोछा लगाने के बाद फिर मैंने नहा लिया था। और नहाने के बाद जो है
घर तो सारा क्लीन हो चुका है और कपड़े भी वॉश कर लिए हैं मैंने। और फिर हमारे चली गई थी लाइट, तो इसीलिए मैं चली गई थी फटाफट से नहाने के लिए और साथ ही फटाफट हैंड वॉश से मैंने कपड़े कर लिए थे। और फिर यहाँ पे आजकल मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, मॉर्निंग में चेंज हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा, तो अभी मॉइस्चराइज़र लगाने की हल्की फुल्की सी ज़रूरत पड़ रही है। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने बॉडी लोशन लगा लिया है और फिर मैं करूँगी पूजा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी पूजा पाठ भी हो गई है और हस्बैंड ने मॉर्निंग में ही कर देते हैं डेली पूजा, तो उनका नहाना हो जाता है ना, उसके बाद वो मंदिर में दिया जला देते हैं। और फिर मैं नहाने के बाद, मुझे भी डेली हैबिट्स है और बिना पूजा करे ना मेरा मन कुछ भी करने का नहीं करता है, खाने पीने का। तो इसीलिए थोड़ा देर जो है मैं भगवान जी के आगे जो है नतमस्तक करके और प्रणाम करके भगवान जी को और सूर्य भगवान जी को जल अर्पण करने के बाद ही फिर मैं कुछ और काम करती हूँ। और फिर जो है इसके बाद मैं आ गई थी किचन में। भगवान जी को जल तो मैंने चढ़ा दिया था, साथ में जो है वापस जो है लोटा मैंने मंदिर में भर के रख दिया है जल का। और फिर जो है मैं किचन में आ गई हूँ। तो आलू के पराठे जो है मैं वापस थोड़े से गरम करूँगी, क्योंकि गरम गरम खाने में अच्छे लगते हैं, पर मॉर्निंग में मैंने बना लिए थे तो इसीलिए जो यहाँ पे मैं गरम कर लूँगी आलू के पराठे और हस्बैंड को भी दे दूँगी, साथ में अपने लिए भी लेकर के जाऊँगी। और यहाँ पे मैंने चाय भी चढ़ा दी थी, तो हस्बैंड को भी चाय चाहिए और मुझे भी, तो यहाँ पे मैंने ब्लैक टी बना दी है। और यहाँ पे आलू के पराठे साथ में दही और मिर्च का अचार लेके आई थी मैं, तो अच्छे लगते हैं काफ़ी। और अभी ना लाइट चली गई है, पता नहीं लाइट कब तक आएगी, कुछ नहीं पता है अभी। तो लाइट जाने के बाद ना एकदम जो है पंखा वगैरह कुछ चलता नहीं है और सुनसान सी हो जाती है पूरे घर में। बच्चे अभी हैं नहीं, बच्चों के बिना ना घर एकदम सुनसान सा लगता है। और लाइट चली जाती है ना तब भी जो है मुझे ना एकदम सुनसान जैसा लगता है। जब पंखा चलता है ना तो कुछ ना कुछ जो है जैसे आवाज़ होती रहती है। तो फिर जो है मैं आ गई थी बाहर, नाश्ता हमारा हो गया था और बर्तन भी किचन के सारे मैंने वॉश कर दिए हैं, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब तक आएगी। और यहाँ पे काम मेरे सारे ख़त्म हो गए थे और कपड़े जो है बाहर सुखाने के लिए रख दूँगी मैं। और बाहर जो है बहुत तेज़ धूप निकली है, दिन में ना थोड़ी थोड़ी सी गर्मी लगती है और सुबह सुबह में अच्छा हो रहा है मौसम, पर दिन में थोड़ी बहुत जो है गर्मी लगती है। जैसे लाइट भी नहीं है ना अभी, तो हल्की हल्की सी गर्मी लग रही थी। और यहाँ पे काम मेरे सारे ख़त्म हो गए हैं। और आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। तो जी तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।